बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहां नेमत है, वहीं ये टेक्नोलॉजी बाज दफा ना सिर्फ जहमत बन जाती है बल्कि इज्जत भी दांव पर लगा देती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया है, जहां टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी के सीईओ ने इंटरव्यू के लिए आने वाली एक लड़की की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने बगैर किसी खौफ और हिचकिचाहट के इस सफाक दरिंदे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि उस बदकार शख्स के भाई भी उसके खिलाफ इस मजबूर लड़की के हम आवाज बनने के बजाय अपने भाई की बदकारियों पर पर्दा डालने लगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। नाजरीन, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। वाकया कुछ यूं है कि इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक फ्रेश ग्रेजुएट लड़की जो अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज करने निकली थी, उसे जिस अजियत और हिरासगी के अमल से गुजरना पड़ा, वो किसी भी महज़्ज़ब माशरे के मुंह पर तमाचा है। सवाल यह है कि जिस इदारे में एक बाकायदा HR डिपार्टमेंट मौजूद हो, वहां कंपनी का CEO खुद उम्मीदवार से राब्ते क्यों कर रहा है? क्या ये ताकत का खुमार है या सोची समझी शिकारी फितरत? ग्लैक्सो AI नामी कंपनी के CEO मुतियुर रहमान पर लगने वाले इल्जामात मामूली नौयत के नहीं है। ये जिनसी हिरासानी, धमकाने और डिजिटल दहशतगर्दी का मजमुआ है। अगर आप पर कभी कोई इल्जाम लगे और आप सच पर हो, तो आप सामने आकर अपना दिफा करते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फेसबुक पर टैगिंग बंद कर दी गई, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लिमिटेड कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों? शायद ज़मीर पर बोझ हो या हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिश। इस केस से मुंसलिक सामने आने वाले वॉइस मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाकायदा शर्मनाक हरकत की निशानदेही कर रहे हैं। बस इसको ज़्यादा प्रोफेशनल लेके चलते हैं। और आपका क्या ख्याल है इस वाले से कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखें, जो आज हुआ है ना और जो आपने किया है, उसके बाद आप अब मुझे जितनी भी सैलरी दें, मैं आप इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि एक AI कंपनी का सरबराह होते हुए उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक मुतासरा लड़की, जिसकी जाली और मुतनाज़ा AI जनरेटेड तस्वीरें बनाई नहीं ताकि उसे खामोश कराया जा सके। क्या ये टेक्नोलॉजी इसीलिए ईजाद की गई थी कि इसे किरदार कशी और डिजिटल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं है, ये सब उस गंदे कल्चर की अक्कासी है जो हम अपनी IT कंपनीज में परवान चढ़ा रहे हैं। मुतियुर रहमान के भाई ताहिरुर रहमान की वजाहतें भी सामने आई हैं, लेकिन वहां भी मजलूम के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं, बल्कि कंपनी की साख बचाने की कोशिश और फिक्र ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोग समझते हैं कि वो सरमायादाराना निजाम के पीछे छुपकर या कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर बच निकलेंगे। हो सकता है कि आप पाकिस्तान के अदालती निजाम से बच भी जाएं, लेकिन आवाम की अदालत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हम इस वीडियो के जरिए इन सरमायादारों को ही बताना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी आपको किसी की इज्जत से खेलने का लाइसेंस नहीं देती है। हम एनालिसिस पॉइंट के तमाम टीम मेंबर्स उस बहादुर लड़की और उसके उन तमाम दोस्तों के साथ खड़े हैं जिन्होंने खामोश रहने के बजाय इस जुल्म के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि इस दरिंदा सिफत इंसान को पूरे माशरे के सामने बेनकाब भी की। हम आपको पैगाम देते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं। प्रोफेशनल कम्युनिटी ऐसे पेशावराना दरिंदों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी। हम एनालिसिस पॉइंट के प्लेटफॉर्म से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी और जिनसी हिरासा करने वाले इन सबूतों पर फौरी एक्शन लिया जाए। दूसरा, तमाम IT कम्युनिटी से भी मुतालबा है कि ऐसी काली भेड़ों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए जो टेक्नोलॉजी को गुनाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, वालिदैन और नौजवानों से भी मुतालबा है कि खामोशी को तोड़ दें, क्योंकि आपकी खामोशी जालिमों के हौसलों की बुलंदी का बाइस बनती। आखिर में इस जुर्रतमंद लड़की को सलाम पेश करते हैं जिसने इन दरिंदों के सामने झुकने से ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है। हम भी उस वक्त तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस बहादुर लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। अपने आसपास मौजूद लोगों की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करते रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।